दोस्तों, ये है मोहब्बतें में आने वाला है एक ऐसा भयानक मोड़ जिसे देखकर रमन और इशिता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जहां एक तरफ इशिता को होश आते ही सिम्मी और परम के पैरों तले जमीन खिसक गई है, वहीं दूसरी तरफ इशिता ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। लेकिन क्या रमन ही है असली गुनहगार? चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के गलियारे से, जहां सिम्मी और परम इस खुशफहमी में थे कि इशिता अब कभी नहीं जागेगी। लेकिन जैसे ही नर्स बाहर आकर कहती है कि इशिता को होश आ गया है, सिम्मी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर है कि अगर इशिता ने पुलिस को सच बता दिया तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। परम चालाकी दिखाते हुए सिम्मी को घर भेज देता है और खुद जासूस बनकर हॉस्पिटल में ही रुक जाता है। दूसरी तरफ भल्ला परिवार में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। रमन घर से गायब है। आदि और शगुन उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रमन मिलता है मणि के घर पर। रमन की हालत इतनी खराब है कि वो खुद को अपने ही परिवार के लिए खतरा मानने लगा है। वो मणि से कहता है कि मुझे पागल खाने भेज दो। रमन का ये गिल्ट क्या उसे अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर कर देगा? अब आता है वो सीन जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। जब पुलिस इशिता से बयान लेने पहुंचती है तो इशिता कहती है कि लाइट जलाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी डॉक्टर खुलासा करते हैं कि इशिता अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी है। ये खबर सुनकर पूरे भल्ला और अय्यर परिवार में मातम छा जाता है। लेकिन परम परम तो बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अब इशिता बेबस हो चुकी है। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी है। इंस्पेक्टर जब इशिता से पूछता है कि क्या रमन ने उसे गोली मारी, तो इशिता जो कहती है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इशिता खुलासा करती है कि रमन की बंदूक में तो गोलियां थीं ही नहीं, क्योंकि उसने खुद सारी गोलियां निकालकर लॉकर में रख दी थीं। यानी इशिता को गोली रमन ने नहीं, बल्कि किसी और ने मारी है। तो कौन है वो तीसरा शख्स? दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर रमन ने गोली नहीं चलाई तो वो कौन है जो इशिता की जान लेना चाहता था? क्या इशिता की आंखों की रोशनी कभी वापस आएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।